अलग अलग वेदों के अलग अलग क्या होते हैं, उपनिषद होते हैं। ठीक ना। तो इसमें हम लोग पहला वेद आज थोड़ा सा देखेंगे। ठीक ना। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक। ऋग्वेद के बारे में क्या जानते हैं? ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक ना। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देखेंगे ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या या सूक्त कितनी होती है ऋग्वेद में। पहली बात तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा है। दूसरी बात, लिपि कैसी है? लिपि बताइए, वैदिक काल के या वैदिक सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी लिपि थी। पूरे वैदिक सभ्यता का वैदिक काल की लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी लिपि थी। तो लिपि कैसी है? ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है। इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मणी लिपि है। अगर ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद के कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? 10 मंडलों में। ठीक ना। ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में बांटा गया है। और इसमें देखेंगे कुल मंत्रों की संख्या कितनी है या कुल सूक्त कितने हैं? कुल सूक्तों की संख्या कितने हैं? सूक्तों की संख्या 1028 है। ठीक ना। 10,028 कौन बोला? हाँ, 10,028 ऐसा बोल सकते हैं। 10,028 बोल दोगे तो बहुत हो जाएगी। ठीक ना। 10,028 होता है। बात समझाया ना। उसके बाद कुल मंत्रों की संख्या कितना है? 10,600 है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600 है। ठीक ना। सूक्त के अंतर्गत ही मंत्र आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सूक्त के अंतर्गत ही क्या आते हैं? मंत्र आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक राज्य होता है, राज्य के अंदर क्या होता है? क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तहसील होते हैं, तहसील के अंतर्गत ग्राम होते हैं, ऐसे करके होता है ना। उसी तरह देखोगे सूक्त के अंतर्गत क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। ठीक ना। सूक्त बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है? मंत्र होता है। तो सूक्तों की संख्या होती है 1028 या 1028। और मंत्रों की संख्या कितनी यहाँ पे है? 10,600 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600 है। और यह कितने मंडलों में बांटा गया है? 10 मंडलों में बांटा गया है। ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 10 मंडल में से सबसे प्राचीन मंडल, सबसे नवीन मंडल, उसे मध्य मंडल। ठीक ना। 2 से 7 तक जितने मंडल हैं ये सबसे कौन से हैं? सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक ना। मध्य मंडल उसके बाद देखोगे उसमें 8 और 9 मध्य मंडल है। और सबसे नवीन मंडल कौन सा है? पहला और 10वां। सबसे नवीन मंडल कौन सा है? पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ठीक ना। बात समझा है ना। 10 मंडल आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वही पढ़ना है। बात समझा है ना। इसमें 10 मंडल आपको पढ़ना नहीं है, इसको याद रखिएगा। 10 मंडल आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक ना। तो पहला ही डालिए वेद में, पहला डालिए ऋग्वेद। ठीक, ये हो गया ना। उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। बात समझ में आया ना। ठीक। तो अगला लाइन डालिए वेद में। पहला वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद। ठीक ना। और ऋग्वेद में देखेंगे इसकी भाषा, पहले इस पे लिखे, यह सबसे प्राचीन वेद है। यह वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। अगर इसकी भाषा की बात करते हैं, भाषा, अगर यहाँ भाषा देखेंगे तो कैसी है? संस्कृत है। ठीक ना। कैसी भाषा है? संस्कृत है। अगर लिपि की बात करते हैं, इसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी लिपि है। बात समझा ना। लिपि कैसी है? ब्राह्मी। इसके मंडल कितने हैं? मंडलों की बात करते हैं। देखिए 1 लाइनर टाइप में से क्वेश्चन पूछेगा, वनडे इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना। अगर देखिएगा तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। इसको अंडरलाइन करिएगा, 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात करता है, अगर सूक्त पूछेगा कितने सूक्त कुल हैं? ठीक ना। अगर सूक्त पूछेगा तो उसमें है 1000